कोई किसी पे भारी वारी नहीं है। आज ये कहीं ना कहीं ये सत्य का दबाव है, कहीं ना कहीं सत्य का ये जो हो रहा है ये सब प्रेशर है। बाकी आप लोगों का क्यों नहीं प्रेशर है? 18 नगर सेवक होने के बावजूद, आमदार भी आपके, उतना दबाव लोकल पुलिस। एट्रोसिटी दर्ज हुआ ना, कोई भी किसी पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए तो सबसे पहले उसकी उस चीज़ का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। विदाउट जांच किसी पे कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। यानी लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। अरे भाई कब तक संभालेंगे हम शहर को? लोग फ़ोन कर रहे हैं, शहर के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, धर्मगुरु लोग, हम कब तक संभालेंगे लोगों को? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठी एफआईआर लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जैसे सेक्युलर लीडर, ऐसे लीडर के ऊपर अगर कंप्लेन दर्ज 354 का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो शमीम खान और परवीन पवार और बबलू शिमला, शानू पठान कौन से खेत के मूली है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे रिदा रशीद को एट्रोसिटी के मामले में गिरफ्तार नहीं करने को लेकर उपोषण यहां पर किया गया है और साथ ही हौसला अफजाई और समर्थकों को उनका साथ देने के लिए यहां पर शमीम खान कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैकड़ों कार्यकर्ता जो है दबाव बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नारी सब पर भारी के है। लिए नहीं, इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए हैं। दबाव किसको बोलते हैं? जो वो दबाव बना करके गिरफ्तार नहीं हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिए मामला दर्ज होने के बाद, तो वो दबाव ही है ना। ये सोचना चाहिए डिपार्टमेंट को। हमारा तो ये कहना है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है उस तरीके से जो कोई भी आरोपी उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये तो आप सवाल पुलिस से कीजिए, और हम दबाव नहीं बनाते। बाबा साहब के संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। आज एक बच्चा नौजवान परवीन पवार, आप दिखाइए कैमरे के माध्यम से उसकी हालत क्या है। चक्कर आ रहे उसको, सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया है। कुछ अगर उसको हो जाता है परवीन पवार को, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक नारी सब पर भारी कह सकते हैं। मतलब समझा नहीं मैं। एक नारी जो है सब पर भारी पड़ गई। लगातार आप चक्का भी जाम किए, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, अरे भैया मेरे, कोई किसी पे भारी वारी नहीं है। आज ये कहीं ना कहीं ये सत्य का दबाव है, कहीं ना कहीं सत्य का ये जो हो रहा है ये सब प्रेशर है। बाकी आप लोगों का क्यों नहीं प्रेशर है? 18 नगर सेवक होने के बावजूद, आमदार भी आपके, उतना दबाव लोकल पुलिस। एट्रोसिटी दर्ज हुआ ना, इंसाफ के लिए परवीन पवार ने जब आवाज़ उठाई, शिवा जगताप ने उठाई आवाज़, तो इंसाफ हुआ ना उनके साथ में, हुआ ना, कंप्लेन दर्ज हुई ना एफआईआर। इंसाफ कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं आज हालात ये है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर 354 का मुकदमा आधे घंटे में दर्ज कर लिया गया, और एक शिवा जगताप चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा। 24 घंटे बाद जाके एफआईआर दर्ज हुआ। आज परवीन पवार अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहा है। आज परवीन पवार बैठ गया आमरण अनशन के ऊपर। परवीन पवार कहता है कि अगर भाई इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरी बच्ची 4 साल की आगे वो बैठेगी आंदोलन पे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान कहता है, उसके तहत कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून खामोश है। क्या कारण मानते जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? आखिर वो ऐसे कौन से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इतना मजबूत है जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? नहीं, गिरफ्तारी होगी। देखिए, संविधान जो कानून बनाया है उससे कोई बच नहीं सकता। जो गुनाह दर्ज है उसके तहत तो मेरे ख्याल से उसमें तो एंटीसिपेटरी भी नहीं है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को प्रेशर ही होगा। 100% नहीं हो रहा है, हो जाएगा। शमीम भाई, आप जैसे कार्यकर्ता और आमदार के ऊपर जब मामला दर्ज हो सकता है तो आप न्याय के लिए अभी बैठे हो, उपोषण पर बैठे हो, तो एक आम नागरिक क्या करेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल अफजल तुमने किया है। इसका जवाब मैं बहुत ही गंभीरता से देना चाहता हूँ और निंदा के साथ देना चाहता हूँ। आज देश के अंदर अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जैसे सेक्युलर लीडर, ऐसे लीडर के ऊपर अगर कंप्लेन दर्ज 354 का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो शमीम खान और परवीन पवार और बबलू शिमला, शानू पठान कौन से खेत की मूली है? अफजल, आज अगर ऐसा होगा ना बेटा, तो कानून और न्याय पे लोगों का एतमाद टूट जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सीपी साहब को
कि सीपी साहब कोई भी किसी पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए तो सबसे पहले उसकी उस चीज़ का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। विदाउट जांच किसी पे कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, वरना लोगों पे कानून क्या है उसका भरोसा टूट जाएगा। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाती है जो भारतीय जनता पार्टी, लगातार आरोप भी लगाए। क्या कारण है जो इस तरीके का दबाव और इस तरीके की गंदी राजनीति देश कर रही टूट रहा है, देश बिखर रहा है। आज न्यायालय पे हमारा भरोसा है, लेकिन लोग ये कहते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कि कहीं ना कहीं हमें देरी हो रही है न्याय मिलने में, इंसाफ मिलने में। तो आज देश के हालात अच्छे नहीं हैं। आज राहुल गांधी जी निकल गए हैं, आप देखिए यात्रा के अंदर जो है कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे हैं, संविधान खतरे में है। संविधान को बचाना एक काम हम सब का है, नौजवानों का है, प्रवीण पवार जैसे नौजवानों का है। आज निकल गए प्रवीण पवार जैसे लोग, संविधान को कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। आज दलित समाज के लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, उनका कहना है हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलना चाहिए। मैं अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम कहाँ है? ये कदम बाहर निकलेगा ही नहीं बिना इंसाफ लिए हुए। नहीं, अगर ओपोजिशन से भी कुछ नहीं हुआ तो, या कोई दबाव नहीं बना, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव उनका बहुत मजबूत है। पहली बात तो यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है ये कोई पॉलिटिकल नहीं चल रहा है। दलित समाज के लोग आज बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है कि न्याय ज़रूर मिलेगा और आएंगे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर साहब, कमिश्नर साहब भी सोचेंगे इसके ऊपर, और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब बात करेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या प्रवीण पवार के साथ कुछ भी हो जाएगा? मैं लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता से अगर प्रवीण पवार को कोई तकलीफ होती है तो जिनसे हम न्याय मांग रहे हैं, अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा वक्त से और उस टाइम में कुछ उसको तकलीफ होती है तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। यानी लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसके जिम्मेदार वही होंगे। अरे भाई कब तक संभालेंगे हम शहर को? लोग फ़ोन कर रहे हैं, शहर के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, धर्मगुरु लोग, हम कब तक संभालेंगे लोगों को? इसके लिए मैं विनती करता हूँ, कानून से ये कहना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जो हक का फैसला है वो फैसला होना चाहिए। जिस तरीके से खुले तौर पर अगले कदम के साथ, यानी जो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था होगी अगर रीदा रशीद के ऊपर गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी किया गया। कैमरामैन नाहिद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा। प्रवीण पवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, दलित समाज को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उड़ेगा इनकलाब के नारों से। अरे इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद,